Assalamu alaikum. Myself Muhammad Rayan Shahzad, and you might think, who is this ordinary guy? Well, I'm a university student doing computer science, currently in 6th semester, but today I'm here to discuss my 5th semester AI project. Okay, and that is Air Canvas. By the way, it seems pretty simple, and you might think कि हम इसकी वीडियो क्यों देखें? Air Canvas पे तो काफ़ी ज़्यादा demonstration already हुई हुई हैं. Well, I agree with you. Already काफ़ी demonstration दी हुई है सबने LinkedIn पे, but they don't explain the journey. They don't explain you the issues they face, the experience they gain, anything behind the scene they have done along with that. Okay, so now हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ द थिंग्स फर्स्ट. ये देखो, ये मेरे पास सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है. ओके, सो लेट अस हैव द डेमोंस्ट्रेशन फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस के इसमें चीज़ें क्या क्या हैं एंड आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड उनको कैसे टैकल करना है. एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, आई हैव यूज्ड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कोडिंग पर्पस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, जहाँ पे ये मैंने लॉजिक वगैरह सारी लिखी हुई है, बट इन ट्रेनिंग आई हैव मेड माई ओन मॉडल. ओके, सो बाय द वे सिंपल है, जैसे आपके बाकी एयर कैनवसेस वर्क करते हैं, इट वर्क्स द सेम वे. द थिंग इज, इसमें हमने अपना CNN मॉडल यूज़ किया हुआ है. वैसे आप क्या करते हो, मीडिया पाइप यूज़ करते हो, तो वी वर नॉट अलाउड कि आप किसी प्री ट्रेन मॉडल को यूज़ करो. देन आई यूज दिस CNN मॉडल एंड ट्रेन बाय माई सेल्फ. तो उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे मुश्किल हुई थी एंड वी विल डिस्कस इट, बट लेट अस सी कि अभी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या है. ओके, सो इट इज़ स्टिल रनिंग. ओके, सो रन हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट एंड लेट मी शो यू दी स्क्रीन्स. ओके, सो ये हमारा मेन बोर्ड आ गया. देन यहाँ पे आपको जो ये छोटी सी स्क्रीन नज़र आ रही है, ये आपकी इनपुट जो आपके मॉडल में जाएगी वो दिखाएगा, विच इज़ लिंक्ड टू माई कैमरा एंड कैमरा से इनपुट इसके अंदर जाएगी एंड वो मीडिया पाइप से उसको मास्क करेगा. मास्क करने के बाद आपको CNN मॉडल को देगा, मॉडल उसको आइडेंटिफाई करेगा, क्लासीफाई करेगा एंड उसकी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये अपने एक्शंस को परफॉर्म करेगा. सो लेट अस हैव अ डेमोंस्ट्रेशन फर्स्ट. तो मैं अपना हाथ ऊपर लेके जाता हूँ एंड देन यू माइट सी कि वहाँ पे आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा है. एंड इफ़ आई पॉइंट माई इंडेक्स फिंगर अप, इट इज़ इन दी राइटिंग मोड. तो यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ. यू माइट सी मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. अब एयर कैनवस का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको हैंड को स्टिल रखना पड़ता है, कांस्टेंट स्पीड पे मूव करना पड़ता है, ठीक है. तो ये चीज़ें होती हैं. इसके बाद अगर मैं सी दबाता हूँ ना, सी वाला एक्शन, देन इट विल टेक दी स्क्रीन शॉट. ओके, स्क्रीन शॉट ले लिया इसने एंड देन आप ऊपर जाओगे तो आप अपने कलर चेंज कर सकते हो. अगर थोड़ी देर रखोगे वहाँ पे एंड यू कैन चेंज योर कलर ऑफ योर पॉइंटर. तो वो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है. इस तरह तुम रेड भी ले सकते हो इन केस अगर तुम्हें रेड चाहिए, ठीक है. देन तुम रेड ले लो. ओके, ठीक है, ये हो गया. आल्सो आप इसमें अपना थीम भी चेंज कर सकते हो. अभी डार्क मोड में, हम लाइट मोड में चले जाते हैं. लाइट मोड अब यहाँ पे आप दोबारा लिख सकते हो, ठीक है. ओके, तो लिखने के बाद अगर आपको इसको ख़त्म करना है, रिमूव करना है, तो यू कैन प्लेस योर पाम अप. तो ये इसको क्लीन कर देगा, क्लियर कर देगा. आल्सो ये आपको ऊपर जो बटन नज़र आ रहे हैं क्लियर वाले, यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो. लेट मी शो यू. अगर ये मैंने एक लाइन लगाई है, ठीक है, ये मैंने कुछ बना दिया वैसे ही, ठीक है. नाउ आई एम मूविंग माई पॉइंटर टू क्लियर बटन एंड इट इज़ क्लियर्ड. तो दिस इज़ द डिमॉन्स्ट्रेशन. अब हम इस पे बात करने वाले हैं कि इसके इंटरनल्स कैसे काम करते हैं. सो लेट मी फर्स्ट क्विट दिस थिंग. टू से इसको क्विट कर देंगे. वी हैव सीन दी प्रोजेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन. नाउ वी विल डिस्कस सम मैटर ऑफ थिंग्स जिनका तुमने ख्याल रखना है. तो पहली कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी, जस्ट जिनको हम पॉइंट आउट करने वाले हैं इस वीडियो में. सबसे पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अबाउट राइटिंग द कोड, इट इज़ अबाउट मेकिंग द मॉडल्स, training those models, understanding how they works, and then deploy them. Okay, like integrate them with your applications or anything else. Okay, जो तुम करना चाहो. Second things, data set understanding. तुम्हें data set की understanding होनी चाहिए, कैसे उसको यूज़ करना है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उनके अंदर कौन से फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें सही से पता होनी चाहिए. इफ़ यू आर नॉट looking for the good data set and if you're not using the good data set, then you will not get what you want. Okay, third thing is कि आप अपने डाटा सेट को अपलोड किस तरीके से करते हो, ठीक है. उस पर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, प्रोसेसिंग स्लो हो सकती है, ठीक है. वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप अपने मॉडल को कैसे ट्रेन करते हो, उसके पैरामीटर्स को कैसे एडजस्ट करते हो, ठीक है. जो प्रॉब्लम्स, अदर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी हम इसमें कंसिडर करने वाले हैं. सो अपने
दोबारा अपने सिस्टम में जाते हैं, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा CNN का पूरा ट्रेनिंग वाला कोड है, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊंगा बाद में, साथ साथ बताता हूँ। तो फर्स्ट थिंग, आप मेरी स्टोरी सुन लो, देन वी विल अलाइन विद ऑल दोज थिंग्स साइड टू साइड, ओके। तो हुआ क्या था, हमने बनाया था ये प्रोजेक्ट, आई मीन मैं अकेला ही था, तो आई वॉज मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। मुझे डेटा सेट यूज़ करना था। अब डेटा सेट आप दो जगह से यूज़ कर सकते हो, या तो आप इंटरनेट पे गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो डेटा सेट को, या फिर आप जा सकते हो मोस्ट वाइडली यूज केगल पे। नाउ आई हेडेड टू द केगल एंड वहाँ पे मुझे डेटा सेट मिल गया, लीव्स ऑफ रैप ऐसे कोई नाम था, मुझे अब याद नहीं है सही से। आई यूज दैट डाटा सेट एंड देन आई ट्रेन माई मॉडल ओवर दैट डाटा सेट। उसके बाद मुझे पूरी एक्यूरेसी 100% मिल रही थी। आई वॉज शॉक्ड कि यार पहली दफ़ा ट्रेन किया एंड पूरी 100% एक्यूरेसी। मैंने कहा शायद केगल में पड़ा हुआ है, तो सही से उसने क्लीन किया हुआ होगा डाटा सेट, ठीक है। तो आई वॉज हैप्पी कि हाँ ठीक है डाटा सेट। देन मुझे थॉट आया कि यार शायद ये ओवर फिटिंग हो, ज़्यादा ओवर फिट हो गया हो डाटा सेट, तब शायद 100% दे रहा है। तो लेट मी कंसल्ट माई टीचर, लेक्चरर। सो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ नहीं नहीं ये सही है बिल्कुल, आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अच्छी आ रही है, तो इट मीन्स कि इट इज़ वर्किंग प्रीटी मच फाइन। तो मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कहा चलो अब मॉडल इंटीग्रेशन करनी है, इस मॉडल को सेव करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड देन वी विल सी कि ये काम करता है या नहीं करता। मैंने मॉडल इंटीग्रेशन की, उसको चेक किया, प्रीटी बैड रिजल्ट, ओके, बिल्कुल फारिग रिजल्ट था, कोई काम ही नहीं कर रहा था, ओके। देन आई थॉट कि शायद डाटा सेट कम हो, लेट मी अगुमेंट दैट डाटा सेट। मैंने उसको डाटा अगुमेंटेशन परफॉर्म की, डाटा सेट को बढ़ा लिया थोड़ा सा, एंड देन आई हेडेड बैक टू द इंटीग्रेशन पार्ट। वहाँ पे मैंने दोबारा इंटीग्रेट किया उसको नई मॉडल फाइल से, एंड देन हमने दोबारा रन किया, वही रिज़ल्ट, बिल्कुल कोई प्रॉपर आउटपुट नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना जीपीटी या जेमिनाई से पूछ लें। जेमिनाई को मैंने बताया, उसने कहा नहीं नहीं डाटा सेट तुम्हारा ठीक है, सारा सही है। जीपीटी ने ये कहा सही है, डाटा सेट सही ट्रेनिंग हो रही है, तो इंटीग्रेशन पार्ट में शायद डिफ़िकल्टी हो। तो मैंने इंटीग्रेशन के कुछ पैरामीटर्स चेंज किए, वहाँ पे भी फिर भी सारा सेम रिजल्ट आ रहा था। देन आई डिसाइडेड कि इसको मैं अपनी डाटा सेट की जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने बनाई हुई है वो इसको प्रोवाइड करता हूँ जेमिनाई को, एंड देन उससे पूछता हूँ इसमें क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। देन उसके बाद जब मैंने ये किया, द रिज़ल्ट वाज कि आपका जो डाटा सेट है ना, वो इंफ्रारेड पे बना हुआ है। मतलब क्या है, अगर ये मेरा हैंड है तो इसके बैकग्राउंड में जितना भी नज़र आ रहा है तुम्हें वो सारा ब्लैक है, तो सिर्फ तुम्हारा हैंड की पिक्चर्स उसको सही क्लियरली नज़र आ रही हैं मॉडल को, और उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें वो सारी ब्लैक होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ब्लैक होनी चाहिए बैकग्राउंड, तब ये सही से काम करेगा। मैंने कहा ठीक है। देन उसने सेकंड लाइन में बताया कि जो आपके रियल वर्ल्ड केसेस होते हैं, अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे आपको बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक नहीं मिलता। अब देखो पीछे मुझे लाइटिंग नज़र आ रही होगी तुम्हें, यहाँ पे माइक नज़र आ रहा है, कैमरे में तो ये भी आ रहा है ना, तो उसके बाद लैम्प भी नज़र आ रहा है, ठीक है, लैपटॉप के साइड से शेड नज़र आ रहा होगा तुम्हें। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं आपकी मॉडल ट्रेनिंग में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, आप जब डाटा सेट सेलेक्ट कर रहे हो तो जो आपके डाटा सेट के अंदर पिक्चर्स हैं वैसे ही आपकी एक्चुअल में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा ओके, तो हमें अपना डाटा सेट बनाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने अपना डाटा सेट बनाया 4000 इमेजेस का। देन उस पर ट्रेन किया, उस पर कुछ बेहतर हुई उसकी एक्यूरेसी। देन आई हेडेड टू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे अपने क्लास फेलो से हेल्प ली एंड वी मेड 31,000 इमेजेस डाटा सेट, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ जो मैंने केगल पे अपलोड कर दिया, आप यूज़ कर सकते हो इसको जाके, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, जस्ट यू हैव टू मेंशन द रिकॉर्ड्स, ओके। तो ये RYN हैंड गेस्टेड डाटाबेस 2.0 है। इसके अंदर आपको 31,000 इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। 8 डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, ठीक है। 256 पिक्सल्स की ये पिक्चर्स हैं, ग्रे स्केल्स पिक्चर्स हैं, एंड .jpeg के अंदर बनी हुई हैं, मोबाइल वेब कैम से ली गई हैं, एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो ROI की तरह, ठीक है। ROI क्या होती है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे आपको वो जो छोटा सा डब्बल नज़र नहीं आ रहा था डेमोस्ट्रेशन में, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड ROI, ओके, रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो इस डाटा सेट को मैंने बनाया, इसको मैंने यूज़ किया। आप कह सकते हो 50% इसने वर्क किया, ठीक है। 50% के बाद मैंने कहा यार इतनी मेहनत कर ली है, अभी ये काम नहीं कर रहा। देन आई गेट टू नो कि इसके अंदर मैटर करता है आपकी लाइटिंग भी। तो या तो जो डाटा डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो उसमें तुम लाइटिंग पैरामीटर्स, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस वो सारी एडजस्ट कर लो, तो शायद इट विल वर्क बेटर। तो वहाँ पे मैंने वो चीज़ें एडजस्ट की एंड देन थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ गई, और बट इट वॉज नॉट द परफेक्ट। तो इशू क्या आ रहा था कि जो मैंने नया डाटा सेट बनाया था उसके बैकग्राउंड भी बिल्कुल प्लेन था। इट वॉज नॉट लाइक, तुम अभी जाके डाटा सेट देखोगे इसके अंदर इमेजेस हैं बट उनके बैकग्राउंड में कोई चीज़ नहीं है।
तो बट वो ब्लैक भी नहीं है। तो दी अदर थिंग कि आपको उसको भी अब मैनेज करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, मतलब मैंने आई हेडेड टू दी मीडिया पाइप। ठीक है, मीडिया पाइप मैंने यूज़ किया। मीडिया पाइप के अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप उसको मास्क आउट कर सकते हो अपने हैंड को जो आप इनपुट में देना चाह रहे हो। तो अब ये क्या कर रहा है मॉडल मेरा, इट टेक्स माई हैंड इमेज। ओके, तो वीडियो लेता है, उसमें मैं भी आ रहा हूँ, सारी चीज़ें आ रही हैं। देन उस वीडियो में जो मेरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरा हाथ है, उस हाथ को लेगा, उस हाथ के आसपास जितनी चीज़ें उसको मास्क आउट करके ब्लैक कर देता है। अगर तुम थोड़ी पीछे वीडियो रिवाइंड करोगे तो तुम्हें नजर आएगा उसने मास्किंग की हुई मेरे हैंड के इर्द गिर्द। तो उससे क्या होता है, सिर्फ उसका फोकस मॉडल का आपके हैंड की तरफ जाता है। तो इसकी वजह से फिर मेरा मॉडल सही से वर्क कर रहा था। एंड दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दी थिंग्स। तो ये चीज़ें तो मैं बता रहा था कि मैं इस तरह हमने मॉडल ट्रेनिंग को सॉल्व किया। ठीक है, और ये चीज़ हमने एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में हमने सॉल्व की है। ठीक है, जो ये आपका कोड पड़ा हुआ है ना दूसरा, जहाँ पे सारी चीज़ें एक्चुअली वर्क कर रही हैं, जहाँ पे सारा कैनवास बना हुआ है, वहाँ पे हमने मीडिया पाइप को इम्पोर्ट करके वहाँ पे यूज़ किया। ओके, दिस इज थिंग। तो पहली तुम्हें डाटा सेट का पता होना चाहिए कौन सा यूज़ करना है। देन सेकेंड थिंग, आप डाटा सेट को डाउनलोड मत करो। वट यू कैन डू, अगर तुम केगल से ले रहे हो तो तुम वहाँ से डायरेक्ट लिंक से इंपोर्ट कर सकते हो। अगर कहीं और से ले रहे हो तो वहाँ से भी आपको ऑप्शन मिलती है कि आप उसकी लिंक से ही अपलोड कर लो डाटा सेट को गूगल कोलैब के अंदर। ना हम गूगल कोलैब क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज गूगल प्रोवाइड अस दी रैम एंड जीपीयू। तो हम उसकी बेसिस पे थोड़ी अपनी प्रोसेसिंग को फास्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम गूगल कोलैब यूज़ करते हैं। एंड देन हम उसके बाद अपने डाटा सेट को वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट करें, तो वो 1 मिनट के अंदर 30 GB का डाटा सेट डाउनलोड कर सकता है गूगल कोलैब, क्योंकि इनका इंटरनेट सर्वर्स पे होते हैं ना डिपेंडेंट, तो सर्वर्स एक चुटकियों में डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप लोकल सिस्टम से अपने सर्वर पे भेज रहे हो, देन इट विल टेक वेरी मच टाइम ऑफ योर्स। तो आपने क्या करना है, डाटा सेट को हमेशा लिंक से अपलोड करना है। इसके साथ आप क्या करो, आप केगल पे जाते हो, आपको डाटा सेट पसंद आता है, आप डाउनलोड पे क्लिक करो, उसके बाद आपको ये लिंक मिलता है, इस लिंक को कॉपी कर लो ना, एंड देन यू विल जस्ट हेड टू योर मेन ट्रेनिंग पार्ट। वहाँ पे जाके आप कंट्रोल V करके पेस्ट कर दो, तो आपका डाटा सेट डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा। इट विल हार्डली टेक 1 to 2 मिनट्स और वो आपका पूरा कम्प्लीटली अपलोड हो जाएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद डाटा सेट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें कंसर्न में रखनी है। ठीक है, एंड देन लास्ट थिंग जो आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में हमने क्या किया, सीक्वेंशियल मॉडल बनाया था। ठीक है, उसके अंदर अब से ये आपको नजर आ रही है डाटा ऑगमेंटेशन हुई हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर्स मैंने चेंज किए थे। उसके बाद हम आ गए थे ट्रेनिंग में, आपके पास आ जाता है मॉडल फिट। इसके अंदर आप डाटा सेट को फिट करा रहे होते हो अपने मॉडल पे, के उसको इनपुट दे रहे हो कि ये डाटा इस पर ट्रेन हो जाओ। ठीक है, इपॉक्स को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप मॉडल ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो एक और चीज़ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो इपॉक्स के ऊपर ना पेशेंस लेवल नहीं लगाते। कि पेशेंस लेवल क्या होता है कि अगर एक दफ़ा एक्यूरेसी वही आई है, अगली दफ़ा एक्यूरेसी वही आई है, अगली दफ़ा एक्यूरेसी वही है, तो स्टॉप कर दो ना। ओके, सो लेट्स से तुम्हारे पास 10 इपॉक हैं एंड 5 इपॉक के बाद वही वाली एक्यूरेसी बार बार आ रही है। ठीक है, 90 एक्यूरेसी, 90 एक्यूरेसी, 90 एक्यूरेसी, 90 एक्यूरेसी। तो भैया जो 5 इपॉक का टाइम तुमने ज़ाया किया है, एक्यूरेसी फिर भी वही है, तो क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा ना हुआ। तो इसलिए आप यूज़ करते हो ये पेशेंस लेवल कॉल बैक्स। ओके, अर्ली स्टॉप वाला ये क्या करता है, इसमें आप बता देते हो कि अगर इतनी दफ़ा रिपीट हुआ तो आप उसको स्टॉप कर देना, दोबारा करने की, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये याद रखना है कि जब आप एपॉक्स लिख रहे हो, देन उसके एंड पे आप एक कॉल बैक लगा दो जिसमें आप बता दो कि भैया इतनी दफ़ा आपने इसको रन करना है, रिपीट अलाउ करना है, उसके बाद इसको कैंसिल कर देना, स्किप कर देना कि अब एंड कर दो। देन आपके पास रहता है प्लॉट एक्यूरेसी एंड लॉस कर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैं तुम्हें सिंपल बता देता हूँ। अगर आपकी कर्व्स, ये जो कर्व है ये स्मूथ बन रही हैं, देन इट इज़ शोइंग यू कि तुम्हारा प्रोजेक्ट, मतलब तुम्हारा मॉडल सही से ट्रेन हो रहा है। एंड अगर तुम्हें यहाँ पे हार्श स्पाइक्स नज़र आ रही हैं, देन तुम्हारे मॉडल में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, उनको तुमने पैरामीटर्स को एडजस्ट करके, डाटा सेट को एडजस्ट करके सेट करना है। ओके, तो यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं है, हमारा बिल्कुल सही से ट्रेन होता। आल्सो दिस इज़ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से ट्रेन हुआ है मॉडल। ये बात मैंने लास्ट पोस्ट में अपनी लिंक्डइन की दिखाया हुआ भी है, तो वहाँ पर तुम देख सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हमने अपनी एक्यूरेसी चेक की हुई विच इज़ 0.99। ठीक है, वो आपकी एक्यूरेसी आ रही है, और उसके बाद हमने मॉडल को सेव कर लिया। दिस इज़ प्रीटी मच इट। तो आई होप तुम्हें मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं वो तुम कंसिडरेशन में रखोगे इन केस अगर तुम ये वाला प्रोजेक्ट बना रहे हो या कोई और भी प्रोजेक्ट बना रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिगार्डिंग CNN। तो आई होप दिस माइट हेल्प यू। एंड आल्सो अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट कैसा लगा है, डेमोस्ट्रेशन कैसी लगी है, इफ़ यू लाइक दैट, तुम नीचे कमेंट में बता सकते हो। एंड विद इन फ्यू डेज़ मैं इसको अपने गिटअप पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो।
So thanks for watching. Have a good time. Fi Amanillah.